हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू मैथ क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर किसी ने पहले वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो पहले वहां पे जाके वो देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसेट्स। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, सेट पढ़ा था, उसके दो फॉर्म पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद उसका नल सेट और इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे सबसेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में। देखो सबसेट्स है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सब और सेट, यानी कि हमने कल पढ़ा था सेट और आज हमारे पार्ट है सब सेट। सबसेट जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सब प्लस सेट। ठीक है, यानी कि सेट तो हम पढ़ चुके थे, सब मतलब छोटा, यानी कि सेट से जो छोटा हो तो क्या बनेगा वो सबसेट। यानी कि सबसेट सेट में से ही निकल के आएगा सबसेट। और सबसेट का मीनिंग क्या है, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सबसेट के बारे में क्या है। देखो सेट क्या था, मान लेते कि कोई हमारे पास ये है, ये कोई भी सेट है ए। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ये पूरा सेट है। आज हमें पढ़ना सबसेट के बारे में। तो सबसेट क्या होगा, इससे छोटा एलिमेंट, इससे छोटा कोई सेट है। जैसे ये पूरा ए है, अगर इसके कुछ एलिमेंट ले, जैसे इसके अंदर कोई चीज बना दे, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो चीज इस पूरे के अंदर है, जो चीज इसमें है तो ये पूरे के बड़े में तो है, यानी कि जो चीज छोटे में है वो बड़े में तो है। लेकिन जो बड़े में होगी तो जरूरी नहीं है कि वो छोटे में हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है ये बी के अंदर तो नहीं है। यानी कि बी के हर एक एलिमेंट जो भी एक्स बी में बिलोंग करता है, जो भी बी में है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी, जो बी में होगा वो एक्स बिलोंग करेगा ए में, कि जो भी एलिमेंट बी का है वो ए में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे का जो भी छोटा एलिमेंट है, ये इसके अंदर जो भी है ये सारे बी के अंदर है, जो बी के अंदर है वो ए के अंदर है, लेकिन जो ए के अंदर है वो जरूरी नहीं है कि बी के अंदर हो। ठीक है, यानी कि जिसके सारे एलिमेंट अगर किसी सेट में कंटेन हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट। तो यहां से क्या कहेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए, और जो सबसेट के नोटेशन है वो ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो सबसेट है, यानी कि उसके एलिमेंट सारे भी हो सकते हैं लेकिन कम भी हो सकते हैं। इक्वलिटी मतलब इक्वल भी हो सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि हर एक ये वाला कि ये पूरा बी बन जाए, जितना ए है वो पूरा बी बन जाए। यानी कि बी या तो इक्वल भी हो सकता है ए के, और आइदर बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो या फिर दोनों के दोनों इक्वल हो, तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट। ठीक है, अब देखो सबसेट, जैसे कि हमारे पास कोई सेट गिवन होगा, ए कोई भी सेट गिवन मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो बी कोई भी सेट, जैसे बी कोई भी सेट कंसीडर किया तो ये मान लेते हैं कि 1 2 3 है। अब देखो जो बी एलिमेंट है, जो बी के एलिमेंट है 1 2 3 ये सारे ए के अंदर है, 1 2 3 4, तो यानी कि बी सबसेट बन जाएगा ए का। ठीक है, बट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ये नोटेशन है सबसेट की। ठीक है, जो ये नोटेशन है ये सबसेट की, और जो ये नोटेशन है ये नोट सबसेट है। इट इज द नोट सबसेट, इट इज द सबसेट, और ये नोटेशन है नोट सबसेट की। तो यहां से देखो कि बी तो ए का सबसेट है लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के बी के जितने भी सारे एलिमेंट है वो ए के अंदर है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। देखो यहाँ पे 4 है, 4 बिलोंग करता है ए में, लेकिन 4 बी में बिलोंग नहीं करता। हमने डेफिनेशन में क्या किया था कि x बिलोंग्स टू ए, जो अभी हमने बताया था कि अगर a सबसेट है b का, तो x अगर a में है तो दिस इंप्लाइज कि x क्या करे, b में भी हो, मतलब जो छोटे वाले में हो बड़े वाले में हो, तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी हुई है सबसेट की। क्या इस सेट इस सेट ए, कोई भी सेट ए है उसको सबसेट कब कहेंगे, बी का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट ऑफ बी हो, कि ए का हर एक एलिमेंट बी में चला जाए। तो नोटेशन क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। देखो कोई बुक ऐसे लिखती है सबसेट को, कोई ऐसे लिखती है, तो ये दोनों सेम ही बात है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसका कुछ स्पेसिफिक नाम है वो क्या है, लेकिन सबसेट की नोटेशन ये भी यूज की जा सकती है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कब, जब ए का हर एक एलिमेंट बी में चला जाए। रीड एज ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इंप्लाई करे कि वो बी में भी चला जाए, तो ए इक्वल ए सबसेट हो जाएगा बी का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो एक्स द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अवर स्कूल, कि जितने भी स्टूडेंट है हमारे स्कूल में, और वाई में क्या है, क्लास में। अब देखो जो
हमारी क्लास में है वो स्टूडेंट है स्कूल का, लेकिन जो स्कूल का स्टूडेंट है वो जरूरी तो नहीं है कि वो हमारी क्लास का ही स्टूडेंट हो, किसी अदर क्लास का भी हो सकता है। तो दैट मीन्स जो वाई है कि अवर क्लास का है तो वो स्कूल का स्टूडेंट तो होगा, तो वाई सबसेट हो जाएगा एक्स का, बट एक्स जरूरी नहीं है कि सबसेट होगा वाई का। ठीक है, जैसे हमारे पास ये था, यहीं से देखो जो हमने स्टार्टिंग में किया था नेचुरल नंबर, फिर था इंटीजर और फिर रियल नंबर। अब देखो जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होता है, तो जो एन है वो सबसेट हो जाएगा इंटीजर का, और जो इंटीजर था वो सबसेट है आर का, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है और जो भी इंटीजर है वो रियल नंबर है। बट कन्वर्स क्यों नहीं है कि जो रियल नंबर होगा वो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर में कंटेन हो। ठीक है, तो सबसेट क्या हुआ कि अगर उसके सारे एलिमेंट उसमें चले जाए, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इफ ए बिलोंग्स टू ए तो इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ठीक, अब देखो हमने दो चीज की थी, या तो ए सबसेट हो या फिर इक्वल भी हो सकता है। अगर ए सिर्फ सबसेट हुआ बी का बट ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे कि ए सबसेट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो उसका नाम है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, यानी कि ए बी का सबसेट तो हो जाए लेकिन सिर्फ कंटेन करे, इक्वल ना हो। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल दिया था पीछे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी ले लेते हैं 1 2 3, तो दैट मीन्स बी सबसेट तो है ए का, कि जो बी है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, कि बी के सारे एलिमेंट तो ए के अंदर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, कि इसका प्रॉपर सबसेट है। अब देखो नेक्स्ट, देखो कंसीडर द सेट, हमें गिवन एग्जांपल है कि जो सेट गिवन है, अब हमें बताना है कि कंटेन करेगा या नहीं। जो ऊपर बेसिक दिया हुआ है वो एक बार आप रीड कर लेना, डेफिनेशन से समझ आ जाएगा। अब देखो कंसीडर द सेट फाई, और एक बात हमेशा याद रखना, जो फाई है वो हर किसी, जो भी सेट होगा फाई हर किसी का सबसेट होता है, और एक खुद इटसेल्फ, यानी कि फाई और जो सेट गिवन होगा वो अपने आप में हर किसी का सबसेट होता है। ठीक है, वो इक्वल और एक सबसेट होता है, फाई हर किसी का सबसेट बनेगा। अब देखो कंसीडर द सेट, फाई दिया हुआ है, ए दिया हुआ, बी सी, तो इनसर्ट द सिंबल कंटेन और नॉट कंटेन, की कंटेन करेगा या नहीं, बिटवीन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर। तो देखो फाई, हमें पता है कि फाई हर किसी सबसेट, जो भी सेट लेंगे हर किसी का सबसेट होता है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा कंटेन, कि फाई इज द सबसेट ऑफ बी एज फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सिमिलरली यहाँ पे देखो ए बी के अंदर क्या रिलेशन है, अब देखो ए में 1 और 3 है और बी में 1 5 9 है, 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो हमने डेफिनेशन में क्या किया था कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए स्मॉल ए में बिलोंग करता है तो बी में भी जाना चाहिए, तो बी में भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए 1 3 तो है लेकिन 3 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट कंटेन, तो ए डज नॉट कंटेन टू बी, एज 3 है वो ए में तो बिलोंग करता है लेकिन 3 बी में नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 1 5, देखो ए सी है, यहाँ पे 5 बिलोंग करता है सी में, बट यहाँ पे देखो ए 1 2 1 3 है और 1 3 ऐसे के ऐसे सी में, चाहे एक्स्ट्रा हो उसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट सी में है, तो दैट मीन्स ए सबसेट हो जाएगा सी का। ठीक है, सिमिलरली बी और सी, बी के देखो 1 भी है 5 भी है 9 भी है सी में, तो बी सबसेट हो जाएगा सी का। ठीक है, बस सिर्फ क्या देखना, हमें जो भी सबसेट हो ना उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर हो तो वो सबसेट बन जाएगा। तो नेक्स्ट गिवन है ए में कोई, नेक्स्ट एग्जांपल है ए में क्या है, सारे वोवल है, ए ई आई ओ यू, और बी क्या है ए बी सी डी। इसने पूछा है कि इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या है ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो गए। लेकिन देखो ई है, ई बिलोंग करता है ए में बट ई बी में नहीं है, तो दैट मीन्स ए इज द नॉट इज द सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ई बिलोंग्स टू ए। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ई बिलोंग्स टू ए, कि जो ई है वो ए में तो बिलोंग करता है बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो दिस इंप्लाइज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, कि जो ए है वो बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ई ए में तो है बट ई बी में नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा कि इसने पूछा कि क्या बी ए का सबसेट होगा, तो अब देखो स्मॉल बी है वो बी में बिलोंग करता है बट बी ए में नहीं है, तो दैट मीन्स बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट है इफ, देखो अब एक बात ध्यान रखना, जो सेट होती है सेट की नोटेशन हमेशा कैपिटल लेटर में आएगी। ठीक है, जो भी कैपिटल लेटर होंगे, जो सेट होंगे उनको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, जैसे ए बी सी एक्सेट्रा, और जो इनके एलिमेंट होंगे वो स्मॉल ए से होंगे।
ठीक है, स्मॉल एलिमेंट आएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जो सेट होता है वो अपने आप एक दूसरे में कंटेन करता है। जैसे ए और बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, कि ये कंटेन करेंगे। लेकिन जो इनके एलिमेंट है वो हमेशा बिलोंग करते हैं। जैसे ये मानना है कि ए के अंदर ए बी दो एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कि जो एलिमेंट होगा ने हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे लिख दिया कि ए इज कंटेन टू ए, तो दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। क्या लिखा जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है और जो सेट है वो कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे और जो सेट है वो हमेशा कंटेन करेंगे। सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टार्टिंग में यही होती है, क्योंकि 10 तक हमने ये सब कुछ नहीं पढ़ा हुआ होता, तो 11th में आके ये थोड़ा न्यू है सभी के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है, सेट हमेशा कंटेन करेगा। सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी चीज में होती है हमारे से स्टार्टिंग में। अब देखो, लेट ए बी सी बी द 3 सेट है, ए और बी 3 सेट है। इसने कहा कि ए बिलोंग्स टू बी, ए बी में बिलोंग करता है। देखो अब यहाँ पे क्या है, अब ये कह सकते हैं कि हम तो सेट तो कंटेन करेगा, लेकिन इसने क्या कहा कि ए के अंदर जो सेट है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट है, गिवन है ये। अगर हम ये लिखते तो सबसेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस सेट में है ना, ए में जो भी एलिमेंट है वो इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें क्या लेना होगा, ए तो कोई सेट है तो सेट की नोटेशन तो ऐसे आएगी। ठीक है, लेकिन इसने गिवन दे दिया ये कि ये बिलो बी का इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल ए है, यानी कि जो वैसे तो ये सेट है लेकिन बी के लिए वो एलिमेंट का काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटेन करेगा कि ये सेट है। इसने क्या गिवन है कि अगर ए कोई भी सेट है वो बी का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, तो दैट मीन्स जो ए के अंदर सेट है ना, ठीक है, जो ए सेट है वो बी का एक एलिमेंट का काम करेगा। यानी कि ये ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे है, क्योंकि ये तो ए सेट होगा तो बी के लिए एक एलिमेंट का काम करेगा। वैसे सेट कंटेन करता है, लेकिन इसने गिवन है कि जो ए सेट है वो बी के लिए एक एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, A belongs to B and B is the subset of C. It is true। तो ये पूछ रहा है कि क्या A C में कंटेन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्पल दो। तो जैसे A क्या है, सिंगलटन 1 मानना, तो B क्या है, उसके लिए B के अंदर A एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि A का जो है वो एज इट इज इसमें आएगा क्योंकि वो एलिमेंट है। तो यहां से क्या हुआ, अब देखो B के अंदर अगर ऐसे एलिमेंट है ए बी सी, तो हम क्या लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू बी। बट यहाँ पे गिवन है कि बी के अंदर अगर सिंगलटन 1 लिखा तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंगलटन 1 बिलोंग्स टू बी। लेकिन सिंगलटन 1 हमने किसके इक्वल मानना, ए के इक्वल, तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, कि इसका एक एलिमेंट है बट ये अपने आप में एक सेट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक सेट भी किसी दूसरे सेट का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो C इज इक्वल टू सिंगल, क्योंकि हमें क्या ये भी साथ में लेके कंडीशन चलनी कि B इज द सबसेट ऑफ C, यानी कि B के जितने एलिमेंट है वो सारे C के अंदर हो, तो C में एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ से देखो A बिलोंग्स टू A, क्योंकि B का जो B के अंदर है वो A का एलिमेंट है, एज A इज इक्वल टू सिंगलटन 1 और B इज द सबसेट ऑफ C, बट A डज नॉट कंटेन टू C, बिकॉज क्योंकि जो A के अंदर एलिमेंट है, जो A के अंदर है, इट इज नॉट, क्योंकि जो 1 है A डज नॉट कंटेन टू C, C में कंटेन क्यों नहीं है, ये देखो सबसे, क्योंकि ये तो इसका एक एलिमेंट हुआ तो बिलोंग करेगा। तो यानी कि A बिलोंग करता है C में बट कंटेन नहीं है। कंटेन कब होता है, अगर ये सेट की फॉर्म का होता है, ये तो इसका एक एलिमेंट बन गया। A जो कैपिटल A है वो सिर्फ एक एलिमेंट है C का, तो जो कैपिटल A होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल C में, लेकिन सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ से देखो A डज नॉट कंटेन टू C एज 1 बिलोंग्स टू A, 1 A में तो है लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा लिखने में 1 ऐसे 1 लिखे और ऐसे 1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये एक नंबर है, ये एक सेट है, ये एक सेट का काम करेगा, सेट की फॉर्म का है, ये एक नंबर है। ठीक है, तो A डज नॉट कंटेन टू C। आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप बस दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि जो इंटरवल्स है वो क्या होते हैं, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर आर के। देखो इंटरवल क्या होते हैं, इंटरवल का मतलब है कि इंटरवल के यानी कि उनके बीच में कोई गैप ना हो। इंटरवल मतलब कोई गैप ना हो। जैसे ए और बी कोई 2 एलिमेंट ले लिए, तो क्या हुआ, इनके बीच के जितने भी नंबर है सारे नंबर को कंटेन करे, यानी कि इनके बीच में कहीं पे गैप ना हो, यानी कि कंटिन्यू हो, लगातार चलता रहे, वो क्या बनेगा, एक
इंटरवल। तो इंटरवल क्या हुआ, देखो इंटरवल क्या है, अगर ए और बी कोई हम दो रियल नंबर ले ले, अगर ए और बी कोई दो रियल नंबर है तो इनके बीच में जितने भी एलिमेंट है उन सबका सेट। तो मान लेते हैं कि इसके बीच में कोई एक्स है सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में जितने भी एक्स है उन सबका जो सेट बनाए वो क्या बनेगा, एक इंटरवल। यानी इंटरवल मतलब नोट गैप, गैप अलाउड नहीं है, ठीक है। तो देखो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी, देन द सेट ऑफ और रियल नंबर वाई, वाई कहाँ से, ए और बी के बीच में, मतलब जितने भी इन दोनों के नंबर में बीच में जो भी नंबर आया इनके बीच में वो ले लिया। जैसे 1 और 3 है, 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, 1.11 1.122, जितने भी नंबर आए सारे लिए तो उन सबका एक सेट बना है, वो क्या बचा, एक इंटरवल। इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये लिखेंगे ए लेस देन एक्स, अगर ये लिखा हमने ए लेस देन एक्स लेस देन बी फॉर विच एक्स, तो यहाँ पे देखो इक्वालिटी का निशान नहीं है तो बनेगा ये ओपन इंटरवल, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये लिखा हुआ था एक्स लेस देन ए लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी, तो हम क्या लिखते, क्लोज, क्योंकि यहाँ पे नोटेशन में इक्वल टू बी है तो यहाँ पे लिखते क्लोज्ड इंटरवल ए और बी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये देखो ओपन है, ये क्लोज्ड है, अगर यहाँ पे एक जगह तो ओपन लगा दिया और एक जगह क्लोज्ड, तो दैट मीन्स ए की तरफ से क्लोज्ड है तो इसको लिखेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो फिर बी की तरफ से क्लोज्ड, और जिसके साथ भी इक्वालिटी उस साइड से क्लोज्ड, और जिसके साथ इक्वालिटी नहीं है वो क्या बन जाएगा, ओपन, ठीक है। जैसे द इंटरवल इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, इट इज डिनोटेड बाय दिस ऑल द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी। इंटरवल का मतलब अगर ऐसा लिखा मिला तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जितने भी एलिमेंट है वो भी इसके अंदर ही है, ठीक है। बट ए एंड बी themselves डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, जब ओपन हो जाएगा तो उसके बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है हमारे पास, देखो जो ये नोटेशन दी हुई है, जहां पे ये व्हाइट दिख रहे हैं ना, ये सर्कल्स बनाए हुए हैं और ये डार्क नहीं है, तो दैट मीन्स ये ओपन है, जो भी डार्क हो गया वो क्लोज्ड है। जैसे यहाँ पे ए की साइड से डार्क है तो ए क्लोज्ड हो जाएगा, और ए बी की साइड से डार्क है तो बी क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक ये था इंटरवल। फिर है हमारे पास पावर सेट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पावर, पावर मतलब ताकतवर, मतलब जितने भी हम सेट बनाएंगे उनसे ज्यादा एक ताकतवर सेट बना दे तो वो क्या बनेगा, पावर सेट। तो देखो पावर सेट क्या है, पावर सेट क्या होता है, कोई भी हमारे पास सेट गिवन होगा उसके जितने भी सबसेट हम बना सकते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो पॉसिबल सबसेट बनाएंगे, और उन सब की जो कलेक्शन होगी वो क्या बनेगा, पावर सेट, ठीक है। जैसे हमारे पास गिवन है 1, जैसे यहाँ पे है 1 और 2, दो नंबर गिवन है, तो इसका हमें पावर सेट कंसीडर करना है। पावर सेट क्या हो जाए, ऑल पॉसिबल द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट है, जितने भी सेट के पॉसिबल सबसेट है। तो देखो सबसेट क्या होंगे, 5 तो हर किसी का सबसेट बनेगा, ठीक है। फिर कैसे बनाना है, जो भी गिवन है ना, फर्स्ट एलिमेंट उठाओ उसको सेट की फॉर्म में लिख दो, क्योंकि सेट चाहिए हमें, एलिमेंट ना चाहिए, ये तो एलिमेंट है तो सेट की फॉर्म में। दूसरा कोई एलिमेंट है ये बना दो ऐसे कैसे, ठीक है। और थर्ड क्या, हर एक खुद का सबसेट होगा, जो भी सेट होगा खुद का सबसेट होगा, तो 5 और खुद तो सभी में आएंगे, उसके बीच में क्या लिखना है, एक एक एलिमेंट उठाया उनको सेट की फॉर्म में कंसीडर करते जाए, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, सेट, सबसेट। और इन सब की जो कलेक्शन है इसको ऐसे फिर दोबारा से सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो दैट मीन्स अगर ये ए है तो ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए, तो दैट मीन्स पावर सेट, ठीक है। अगर देखो अगर किसी के सेट के, मान लेते हैं कोई भी सेट ऐसा है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, दैट मीन्स 5 है, तो उसका क्या सबसेट बनेगा, एक सबसेट तो जरूर बनेगा। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन्स इसके अंदर 0 एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर इसके अंदर ये लिखे हम 5 है, कोई भी सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका पावर सेट क्या बनेगा, 5 हमेशा एक सेट तो हमेशा बनता ही है उसका खुद, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, जैसे 1 2 लिखा होता है, 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 1 2, ये तो हर किसी के सबसेट होंगे। अब देखो डेफिनेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 5 1 1, और देखो पी ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे किसी भी सेट में, 2 की पावर n, अगर किसी के अंदर n, अगर कोई ए सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है तो उसके पावर सेट में कितना आएंगे, 2 की पावर n। जैसे अगर किसी सेट के अंदर नल सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके अंदर कितना आएगा, 2 की पावर 0 1। 5 सेट तो हर किसी का सबसेट होगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है लास्ट जो इसका बेसिक में है यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल मतलब पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, बड़ा, यूनिवर्सल मतलब पूरा बड़ा। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, जो भी हम सेट कंसीडर करें, जिस भी सेट की बात करें, तो वो सेट जिसमें से लिया गया है, जो उस सेट में जो सबसे बड़ा होगा, जिस भी सेट में से हम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे ये कहते हैं कि हम वोवल ले लेते हैं AEIOU, तो वो किसके एलिमेंट है, इंग्लिश अल्फाबेट के, तो इंग्लिश अल्फाबेट उसके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर में से हम प्राइम नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, तो दैट मीन्स उसके लिए जो नेचुरल नंबर है वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। बट नेचुरल नंबर के लिए रियल नंबर यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही है, देखो वी हैव टू डील विद द एलिमेंट एंड सबसेट ऑफ ए बेसिक सेट, यानी कि जो उसका बेसिक सेट है, जिस भी हम बात कर रहे हैं सेट की, जिसमें से वो लेंगे वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल while studying the system of number we are interested in the set of natural number। नेचुरल नंबर लेते हैं, उसके क्या फिर प्राइम नंबर लेते हैं, फिर पॉजिटिव इवन नंबर लेते हैं, और फिर ऐसे सिमिलरली ऑड नंबर लेते हैं। तो उसके लिए जो बड़ा सेट, जो जिसमें से हम सेट की बात करते हैं, किसी भी सबसेट की, किसी भी सेट जहां से भी लेंगे वो उसके लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। जैसे नंबर लाइन के लिए रियल नंबर यूनिवर्सल सेट का काम करता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यहाँ तक आपका बेसिक था 1.3 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले ये बेसिक करना बहुत जरूरी था, आप यहाँ तक कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।